हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज रविवार है। रविवार जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अवकाश का समय होता है, ये शनिवार रविवार। तो अवकाश के समय यानी कि जब हॉलीडे है तो लोग दिन भर जो हफ्ते भर का मेहनत है उसको, उसकी थकान को दूर करने के लिए वो अपने परिवारजनों के साथ वो बाहर घूमने फिरने जाते हैं। बट किंतु आप सभी लोग काफ़ी सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आप सभी लोग बाहर किसी शॉपिंग मॉल या रेस्टोरेंट या किसी मूवी थिएटर में कोई पिक्चर देखने के बजाय आप लोग ने निश्चय किया, निर्णय लिया कि हम भगवान श्री राधा कृष्ण चंद्र का दर्शन पाएंगे और यहाँ पे सारे जो वैष्णव भक्तगण हैं उनके साथ कीर्तन करेंगे और उसका आनंद उठाएंगे। ये सोच के आप सब लोग मंदिर आए हैं। और आप लोग बहुत कम है संख्या में, भले ही संख्या में कम है, बट इसका जो लाभ आपको मिलेगा वो हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहेगा। तो आप सभी लोग उस वजह से बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो आप सभी लोग जप करने के अलावा क्या आप सभी लोग अखबार वगैरह पढ़ते हैं, समाचार वगैरह देखते हैं? जैसे कि रात को 9 बजे को प्राइम टाइम न्यूज़ आता है, उसमें डिबेट, वाद विवाद वगैरह होता है। तो अगर जो लोग देखते हैं कभी कभी न्यूज़ वगैरह, क्या कोई बता सकता है अभी जो है न्यूज़ में, हेडलाइंस में क्या अभी बहुत जो है गरम मुद्दा क्या चल रहा है अभी? इसराइल, ईरान, एलपीजी सिलेंडर। तो ये सब अभी अभी सबसे ज़्यादा जो इसको बोलते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक, जो सबसे ज़्यादा अभी चल रहा है वो है गैस सिलेंडर। तो अभी जो है सब्जी का दाम या कहीं पे कुछ लड़ाई हुआ, उससे ज़्यादा अभी गैस सिलेंडर का टॉपिक चल रहा है अभी। तो अभी आप देख सकते हैं किस तरह से अभी बाहर जो स्थिति है वो काफ़ी अनिश्चित है। कभी भी किसी भी समय जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब हो सकती है, ऐसी स्थिति आ गई है अभी। और उसका कारण क्या है? दो देश के बीच, उनके बीच जो दुश्मनी है, जो अभी लड़ाई के रूप में शुरू हो गया है। और जब हम किसी दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करते हैं तो जो दूसरा देश है वो चुपचाप नहीं बैठता है, उनके अंदर बदले का भाव होता है, ईर्ष्या ईर्ष्या का भाव होता है। और तब उस समय वो या तो उसके देश के ऊपर वो वापस आक्रमण करते हैं, और अगर वो आक्रमण नहीं कर सकते तो वो कुछ चालाक तरीके अपनाते हैं जिससे वो दूसरे जो देश हैं और उनके जो पड़ोसी देश हैं उनको वो कमज़ोर कर सकते हैं। जैसे कि वो आर्थिक प्रतिबंध लगाते हैं। जैसे अगर कोई शक्तिशाली देश है संयुक्त राष्ट्र में, तो वो जो छोटे देश हैं, जो उनके शत्रु हैं, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं, तेल के ऊपर रोक लगाते हैं तेल खरीदने से। तो ये जो देश है ईरान, ये पहले से ही इनको पता था कि इनके ऊपर क्या बीतने वाला है, तो उन्होंने सब अच्छा से सोच विचार करके ये किया है। तो सबसे पहले जहाँ ईरान से सबसे ज़्यादा जो हमारे घरों में जो घरेलू गैस का उपयोग होता है, एलपीजी सिलेंडर्स का, वो दरअसल ईरान से जो गल्फ़ राज्य हैं वहाँ से निर्यात किया जाता है। तो ईरान को पता था कि सब जो देश है हमारे ऊपर निर्भर है, अब बदले का वक्त आ गया है। तो उन्होंने अचानक से जो ईंधन है, जो सिलेंडर है, उसका जो है उन्होंने पूरी तरीके से बंद कर दिया है। उसके वजह से भारत में कई कई जगहों पर ऐसी स्थिति है कि जैसे मैं कुछ समय पहले अपने घर में बात कर रहा था, क्योंकि स्वाभाविक है हमें जानना है कि घर में क्या हो रहा है। तो मेरी माताजी बता रही थी कि उनके घर आसपास में तो कोई ऐसे ख़राब स्थिति तो नहीं है, पर जो होटल रेस्टोरेंट वगैरह हैं वहाँ पे अभी वो दूसरे तरीके ढूंढ रहे हैं जो खाना बनाने के लिए, वो सिलेंडर का उपयोग नहीं कर रहे हैं। कहीं कहीं पे तो अभी जो पुराने तकनीक हैं
जो हमारे पुराने ज़मानों में होता था उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो किस तरीके से लोगों को दुविधा में डाला जा रहा है, तो ये है कलियुग का जो है, जब हम कलियुग का तो अंत भी नहीं हुई, तो कलियुग का शुरुआत है। कलियुग का शुरुआत में ही ऐसे ऐसे स्थिति जो है पैदा हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हम भयभीत तो होते ही हैं, और जब भयभीत होते हैं तो हमें किसी के प्रति शरण लेने का इच्छा होता है। जैसे बच्चे जो छोटे होते हैं, जब वो डरे हुए होते हैं या उनको कोई डराता है तो वो स्वाभाविक है अपने माता पिता के शरण में आते हैं। तो जब दुनिया भर में ऐसी स्थिति है तो हम किस देश में जाके शरण ले? भगवान की शरण में जी। तो जिनको भगवान के बारे में पता नहीं है, जैसे जो नास्तिक जो व्यक्ति लोग होते हैं, वो सबसे पहले अपने परिवारजनों का शरण लेगा, या अपने घर वालों का, या अपना देश का, या अपने सरकार का। अब जब वही सरकार अब विश्वास के लायक नहीं है तो वो किसका शरण लेंगे? तो ये काफ़ी दयनीय स्थिति बन जाती है। तो कुछ ऐसा ही स्थिति शरण लेने का कली पुरुष, जिसके बारे में अभी हम बहुत कुछ समय से इसकी चर्चा कर रहे हैं, भागवतम में ये जो अध्याय है जिसका नाम है कली को दंड तथा पुरस्कार। तो ये जो कली पुरुष थे, आपको कई बार आपको ये जो कहानी है, ये कथा है, आपको बताया गया होगा, तो मैं बस उसको संक्षेप में आपको बता रहा हूँ। तो ये जो कली पुरुष थे वो महाराज परीक्षित के साम्राज्य में वो एक राजा का वेश धारण करके गाय और बैल को पीट रहे थे। वो ठीक उसी समय, आइए अंदर आइए बेटी, तो ठीक उसी समय परीक्षित महाराज अपने देश का भ्रमण कर रहे थे, और उसी समय उन्होंने ये कली पुरुष को देखा कि वो गाय और बैल को दंड दे रहे हैं। तो उसी समय ये जो कली पुरुष थे, कली पुरुष को मालूम था परीक्षित महाराज के बारे में बहुत। दरअसल बात ये थी कि कली पुरुष वहाँ पे अचानक से नहीं आए थे, वो काफ़ी समय से उनके साम्राज्य में थे, और उनके साम्राज्य में किस तरह से जो संचालन वगैरह हो रहा है वो उसका निरीक्षण कर रहे थे। तो कली पुरुष, उनका नाम ही कली है, कली मतलब होता है काला, अंधेरा। तो उनका जो सोच करने का तरीका है वो काफ़ी खतरनाक और काफ़ी चालाक है। तो कली युग में इस तरह के लोग आपको मिलेंगे जिनका स्वभाव शालीन तो नहीं है बल्कि बहुत चालाक हैं। जब उनको अपना कोई काम करना का इच्छा होता है किसी से, तो वो कुछ भी करके उसको करेंगे। अगर उस व्यक्ति को चोट ही भले ही पहुंचाना हो तो चोट भी पहुंचा के करेंगे। उनका स्वभाव हर क्षण बदलता रहता है। अगर आपने किसी व्यक्ति से आपका मुलाकात हुआ, अगर आपने उनसे बातचीत किया, शुरू में लगेगा कि वो कितने आदर्श हैं, कितने उनका जो स्वभाव है मुलायम है, देखने में, बात करने में कितना मदद करते हैं सबका। बट अगर आप 5 मिनट बाद उनको देखेंगे, उनका अलग ही रूप होगा, रौद्र रूप होगा। और ये आप अक्सर अखबार में भी देखे होंगे। अभी कुछ महीने पहले मैंने पढ़ा था, इधर बेंगलुरु की ही एक घटना है, आपने भी सुना होगा। इसरो का एक साइंटिस्ट था जो कि रिटायर्ड था, वो सेवानिवृत्त हो गए थे। वो और उनकी धर्मपत्नी एक अपार्टमेंट में रह रहे थे। तो ये जो सेवानिवृत्त जो व्यक्ति हैं, इसरो के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपने पत्नी का हत्या कर दिया। अब पुलिस उसका जब इन्वेस्टिगेशन किया तो उसका अलग ही कारण निकला था। बट इसमें अगर हम इसको निरीक्षण करेंगे ये जो घटना का, तो वो एक वैज्ञानिक हैं, और उनके उम्र के हिसाब से अगर हम देखेंगे वो काफ़ी वृद्ध थे। बट वृद्ध होने के बाद भी, इतने वरिष्ठ वैज्ञानिक होने के बाद भी, वो भी इसरो जैसे बड़े संस्थान में सेवा करने के बाद भी उनके अंदर ऐसी भावना कैसे उत्पन्न हो गई कि वो अपने पत्नी का हत्या करने के उस चरम तक पहुंच गए। तो ये होता है क्योंकि हम इस
भौतिक जगत में हैं, हम अभी गोलोक में नहीं हैं, इस भूलोक में हैं। भूलोक में त्रिगुण का असर होता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो हम सब एक ही गुण में नहीं हैं। हम में से कुछ व्यक्ति सत्वगुण में होंगे, कुछ रजोगुण में होंगे, जो कि अधिकतर लोग रजोगुण में हैं इस दुनिया में, और कुछ व्यक्ति तमोगुण में होंगे। तो ये जो गुण है ये हमेशा बदलता रहता है, ये एक जगह स्थिर नहीं रहता है। तो क्योंकि वो जो गुण बदलते रहता है, उस प्रकार से उस इंसान का स्वभाव भी एक एक मिनट चेंज बदलता रहता है। तो वो होता है जो जो कली पुरुष है, उनको वो इसी तरीके से ही थे, वो बहुत ही चालाक थे, क्योंकि उनको पता था कि परीक्षित महाराज बहुत ही अच्छे और उत्कृष्ट राजा हैं। तो उनके शासनकाल में बिल्कुल भी कली को जगह मिलने वाला नहीं है। तो उनको कुछ तरीका ढूंढना था जिससे कि उनको उनके साम्राज्य में एक स्थान मिले। तो उन्होंने ये जो ढूंढा तरीका था कि वो गाय और बैल को पीटना शुरू किया, क्योंकि उनको पता था कि परीक्षित महाराज जैसे उनको ये खबर मिलेगा वो उधर तुरंत पहुंच जाएंगे। और जैसे उन्होंने अनुमान लगाया, परीक्षित महाराज वहाँ पहुँच गए। और पहुँचने के बाद वो जैसे ही उनको दंड देने वाले थे, तब जो कली पुरुष थे तुरंत उनके शरण में आ गए, क्योंकि उनको पता था कि इनके शरण में अगर हम नहीं आएंगे तो हमारा कुछ नहीं होना, तो शरण लेना ही पड़ेगा। तो ये भी एक जो वैष्णव भक्त है, ये वैष्णव भक्त का गुण होता है कि वो बहुत ही सहनशील और बहुत ही दयालु होते हैं। और ख़ास तौर से जो परीक्षित महाराज जैसे राजऋषि थे, जिनके अंदर राजा और ऋषि दोनों के गुण थे, तो ये काफ़ी दयालु होते हैं। तो अगर उनके साम्राज्य में कोई गलती करता है, कोई जुर्म करता है, तो उनके ऊपर वो कार्रवाई करने के बजाय उनको और एक अवसर देते हैं। तो ये वैष्णव का एक गुण होता है। तो इसलिए ये जो अध्याय है, इसका नाम कली को दंड तथा पुरस्कार है। तो इसमें अभी आप सोचेंगे कि अगर पुलिस ने चोर को पकड़ा है तो वास्तव में उनको दंड ही मिलेगा, उनको पुरस्कार कैसे मिलेगा? बट किंतु यहाँ पे लिखा गया है दंड और पुरस्कार दोनों दिया है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो अगर हम इसको गौर से देखेंगे तो जब परीक्षित महाराज ने कली पुरुष को ये जो चीज़ करते हुए देखा, वो बैल को पीट रहे थे, तो सबसे पहले उन्होंने उनको दंड देने का निश्चय किया। और वो दंड ये था कि कली पुरुष उनके पास शरण में आने के बाद उनसे अनुरोध किया परीक्षित महाराज को कि आप मुझे रहने के लिए कुछ स्थान दें। तो उस समय परीक्षित महाराज ने उन्हें कुछ गिना चुना स्थान दिया जहाँ पे कली अपना राज चला सकते हैं। अगर चाहे तो वो सब जगह उनको अनुमति दे सकते थे उनका जो दुष्कर्म है करने के लिए, बट उनको परीक्षित महाराज ने कुछ ही जगह पे उनको अपना जो काम है, दुष्कर्म है, करने को दिया। तो वो था दंड। हालांकि परीक्षित महाराज के जाने के बाद पृथ्वी में जब जो अच्छे अच्छे जो राजऋषि थे, उनके आने के बाद जो कली का जो प्रभाव है वो अब सब जगह है, सिर्फ कुछ ही जगह सीमित नहीं रहा अभी। और फिर कली को पुरस्कार, और वो पुरस्कार यही था कि अब परीक्षित महाराज अगर चाहते तो वो तलवार निकाल के कली पुरुष का सर को काट सकते थे, उधर ही वो उनके ऊपर तुरंत कार्यवाही कर सकते थे। बट किंतु परीक्षित महाराज जानते थे कि ये जो कली का आगमन है ये स्वयं नहीं हो रहा है, इसमें भगवान का एक बहुत बड़ा हाथ है। भगवान श्री कृष्ण अपना जितने भी संपूर्ण लीलाएं हैं इस भूमि में, इस धरती में, उसको संपूर्ण करके वो वापस गोलोक धाम चले जा चुके थे। अभी कली का आगमन आने वाला है। तो ये भगवान ने ही सृष्टि करके यही चक्र बनाया है कि जो 4 युग है ये आते ही रहेगा, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। तो उनको पता था कि ये हम चाहते हुए भी हम कली को नहीं रोक सकते।
तो उन्होंने भगवान का इस जो निर्णय है उसका सम्मान करते हुए उन्होंने कली पुरुष को स्वागत किया, किंतु उनको सब जगह रहने को नहीं दिया, कुछ स्थानों पर ही उनको रहने को दिया। इसलिए इस जो अध्याय है इसका नाम है कली को दंड तथा पुरस्कार। और अभी हम इस श्लोक को देखेंगे तो इसमें जो एक शब्द है वो कली पुरुष परीक्षित महाराज को संबोधित करते हुए उनको कहते हैं धर्मभृताम श्रेष्ठ। धर्मभृताम श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का मतलब है जो सबसे प्रमुख है, जो सबसे सर्वोच्च है। तो जितने भी राजऋषियाँ थे हमारे इस धरती में, हमारे भारतवर्ष में, उसमें जो धर्म के सिद्धांतों को सभी पालन कर रहे थे, लेकिन जो परीक्षित महाराज है वो इन सब में सर्वश्रेष्ठ थे। तो उसी से उन्होंने परीक्षित महाराज को संबोधित किया और उसके बाद उन्होंने उनको अनुरोध किया, और वही दूसरा भाग है यत्रैव नियतः वत्स्य आतिष्ठन्ते अनुशासनम। उन्होंने कहा कि मुझे आपके ही अनुशासन, आपके ही सरकार के अधीन मुझे कुछ स्थान दीजिए आपके साम्राज्य में। तो ये था जो कली पुरुष थे, उन्होंने महाराज परीक्षित से अनुरोध किया। तो अभी हम पहले बात कर रहे थे जो वैष्णवों के जो गुण हैं, उसमें से एक गुण जो मैंने पहले बताया वो है ये है कि वो काफ़ी दयालु हैं। वो इवन जो असुर हैं, जिनके गुण असुर जैसे हैं, उनको भी वो अवसर देना चाहते हैं कृष्ण भावनामृत में आने के लिए और भक्ति करने के लिए, उनको वो अवसर देना चाहते हैं। तो हमारे जो संप्रदाय में षट गोस्वामी हैं, तो षट गोस्वामी से संबंधित एक भजन है जो आपने कई बार सुना होगा, जिसका नाम है षट गोस्वामी अष्टकम। तो उसमें षट गोस्वामी के प्रति एक वाक्य है जो इस भजन में है कि धीरा धीर जनप्रियो निर्मत्सरा नाम पूजितो, यानी कि धीर और अधीर जो षट गोस्वामी हैं उनके कोई शत्रु नहीं थे। हालांकि वो जहाँ पे रहते थे वहाँ शत्रु, चोर, डाकू वगैरह थे, लेकिन वो षट गोस्वामियों का आदर और सम्मान करते थे। क्यों? उसका कारण है कि वो सभी को, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, सबको समान दृष्टि से देखते थे, और वो जो भी कहते थे उसका, ये जो लोग हैं चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, वो उसका सम्मान करते थे। तो काफ़ी शालीन थे वो अपने स्वभाव से। तो उस वजह से वो जो चोर भी होते हैं वो भी इनको विश्वास करने लगते हैं, लेकिन जो चोर हैं वो आपस में विश्वास नहीं कर पाते हैं, ऐसी स्थिति है। और क्योंकि हम लोग जो हैं जो हमारा जो संप्रदाय है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, इसमें जो भी पूर्ण तरीके से समर्पित है भगवान की सेवा में, ये हम काफ़ी समय देखते हैं जब हम कहीं पे यात्रा करते हैं, ट्रेन में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, ये वस्त्र को देख, जो भगवा जो वस्त्र है, केसर वस्त्र को देखकर कोई भी हमें विश्वास करते हैं, वो सम्मान करते हैं, क्योंकि इस वस्त्र का एक पहचान है। और कई बार ऐसा हुआ है कि हम अगर मंदिर के परिसर में हो, अगर हम किसी से मिलते हैं तो वो अपने मन के बात को हमारे साथ, उसका जो है वो हमारे साथ उसको बात करते हैं, अपने मन के बात को। तो उसका कारण है उनका इस वस्त्र के प्रति विश्वास है, श्रद्धा है। तो ये भी एक गुण है जो वैष्णवों के अंदर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे संप्रदाय, जिसकी शुरुआत चैतन्य महाप्रभु से की थी, तो हम चैतन्य महाप्रभु को जब हम देखते हैं, दर्शन करते हैं, तो हम प्रणाम मंत्र कहते हैं कि नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। तो नमो महावदन्याय, यानी कि जो सबसे करुणाशील है, जो सबसे दयालु हैं। तो हम सब उसी संप्रदाय से आते हैं, तो सभी को अवसर मिलता है। और उसी चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में एक सेनापति भक्त हैं, और वो भक्त का नाम है प्रभुपाद।
श्रील प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु से भी ज़्यादा करुणाशील हैं, क्योंकि वो जब पाश्चात्य देश में गए थे तो पाश्चात्य देश जो राज्यों में ऐसी स्थिति थी कि वहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता है कि कोई ये वैष्णव धर्म को कैसे अपना सकता है, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। किंतु प्रभुपाद जी वहाँ पे जाकर हरिनाम का प्रचार करके चैतन्य महाप्रभु के तरफ से हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार करने के बाद इतने सारे जो पाश्चात्य राज्यों से, जिनको म्लेच्छ कहा जाता है, जो सबसे नीच है, मांसाहारी व्यक्ति है, उन सबको उन्होंने वैष्णव बनाया। और अगर हम और भी आगे देखेंगे तो प्रभुपाद जी से भी ज़्यादा जो दयालु हैं वो है जितने भी दुनिया भर में जो वैष्णव गण हैं। तो और एक भजन है, वो आपने कभी कभी शायद टीवी में भी सुना होगा, महात्मा गांधी से संबंधित है, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पराई जाने रे। तो आपने कुछ लोगों ने सुना होगा, जो वैष्णव जन हैं वो काफ़ी दयालु हैं, वो उनको कहा जाता है पर दुख दुखी। वो दूसरों के दुख को देखकर वो भी दुख का अनुभव करते हैं और वो उन्हें सहायता देने का कोशिश करते हैं। किस तरह का सहायता? ये नहीं कि उनको वो वस्त्र, नया वस्त्र खरीद के दे, नया घर दे, नहीं, उनको वो सबसे मूल्यवान धन उनको मुफ्त में देते हैं। वो धन है हरिनाम। तो हरिनाम जो धन सबको देने से उनका जिंदगी, उनका जो जीवन है हमेशा हमेशा के लिए परिवर्तित होता है। उसका प्रमाण है आप सब लोग जो मंदिर में आते हैं, चाहे वो हफ्ते में एक बार हो, चाहे वो बार बार हो, आप सभी लोग मंदिर में आते हैं, उसका कारण है प्रभुपाद जी की कृपा जो आपके ऊपर है और वैष्णव भक्तगण के वजह से। तो जितने भी हमारे जो युग हैं उसमें से ये जो कलियुग है उसको जो हमारे ऋषि मुनि हैं उसको सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, सबसे स्पेशल है। तो वो इस युग को सारा आशीर्वाद देते हैं। यहाँ के इस युग में जो जन्मे जो व्यक्ति हैं उन सबको वो आशीर्वाद देते हैं। वो ये आशीर्वाद देते हैं कि इस युग में जो भी व्यक्ति हैं, जो भी जिनका जन्म हुआ है, आपको एक सौभाग्य मिला है जो बाकी युग में नहीं मिला है और ना कभी मिलेगा। तो वो है कि हमारे शास्त्रों में एक वर्णन है कि कलेर दोष निधे राजन अस्ति एक महागुणा। जो कलियुग है वो दोषों से भरा हुआ है। कले दोष निधे राजन अस्ति एक महागुणा, एक महागुण है इस कलियुग में। वो क्या गुण है? कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। कीर्तनात् एव कृष्णस्य, इस युग में कृष्ण का कीर्तन करने का सौभाग्य आप लोग को मिला है। जो क्या उसका कीर्तन करने से क्या लाभ है आपको? मुक्त संग परम व्रजेत, आपको मुक्ति तो मिलेगा ही, उसके साथ आप गोलोक धाम में जाएंगे और आप हमेशा हमेशा के लिए प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। तो ये देवी देवता गण को भी ये सौभाग्य नहीं है। उस वजह से जो देवी देवता गण हैं, ब्रह्मा महेश्वर, सभी इस धरती में जन्म लेना चाहते हैं इस वजह से, इस कलियुग में। तो कली जो एक काला युग है, इस युग में भी इतना अच्छा जो है स्वर्णिम आपको सौभाग्य मिला है, और वो भी मुफ्त में। आपको कोई कठिन तपस्या करने का भी ज़रूरत नहीं है, आपको बस हरे कृष्ण मंत्र का जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का आप जप करिए और जिसे भी आप मिलते हैं, आपके घर में हो या बाहर हो, उन सभी को आप इस मंत्र के बारे में बोलिए। जितना ज़्यादा आप इसको फैला सकते हैं देश भर, आपके गांव में, दुनिया भर में, तो कोई भी, चाहे वो गैस की कमी हो, किसी का भी कमी हो, उस सभी परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगा। और हमारे भगवत गीता में जो आज से जो संबंधित श्लोक है, कई ऐसे श्लोक हैं जो आज के भागवतम के श्लोक से मिलता जुलता है। उसमें से दरअसल ये जो श्लोक है, इसमें जो मुख्य विषय है वो है शरण लेना, भगवान का शरण लेना। तो भगवत गीता के 18वें अध्याय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जो आपने सुना है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
तो भगवान कह रहे हैं कि आप जो भी धर्म, जो भी नियम, जो भी आप उसका पालन कर रहे हैं, उस सब को त्याग देकर आप मेरे शरण में आइए। और आप मेरे शरण में आएंगे तो भगवान आपको क्या गारंटी दे रहे हैं कि हम आपको सारे पापों से मुक्त कराएंगे। और अंत में वो बोलते हैं माँ शुचः, चिंता मत करिए। तो भगवान आपको एक प्रॉमिस दे रहे हैं कि मैं आपको सारे पापों से मुक्त कराऊंगा। तो जब आप पहली बार भक्ति में आ रहे हैं, जब आप कृष्ण भावनामृत में आ रहे हैं, तो सबसे पहला जो चीज़ है वो है आपके अंदर होना चाहिए, वो है श्रद्धा। अगर आप प्रभुपाद जी के कुछ नियम का, अगर आप उसका नियम को पढ़ते हैं या आपको कोई भक्त आपको कुछ निर्देश देता है, तो उसको आप श्रद्धापूर्वक उसका पालन करें। ये मत सोचिए कि ये मुझे कोई गुण करेगा या नहीं करेगा। कृष्ण भावनामृत में जो हम साधना करते हैं वो समय लगता है, वो तुरंत नहीं होता है। तो ये जो हम साधना करते हैं, यानी कि जो हम मंगल आरती में आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, कीर्तन करते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, प्रसाद का सेवन करते हैं, ये सब हमारे आचार्यों ने ही इसका रचना किया है। तो ये प्रमाणित है कि इसको अगर हम नियमित तौर से रोज़ हर समय इसका पालन करेंगे तो आपके अंदर जो बदलाव आएगा वो हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहेगा, स्थायी रूप से, अस्थायी नहीं। तो ये एक श्लोक है जो भगवान शरण लेने का बात करते हैं। और भगवान और एक गारंटी देते हैं भगवत गीता में, वो ये है कि कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। तो कोई भी अगर भगवान श्री कृष्ण का भक्त है, उसका कभी भी अंत नहीं होगा। उसका शरीर का शायद अंत होगा, लेकिन उनका आत्मा गोलोक धाम में जाकर ही रहेगा। तो भगवान इसे पूरे शक्ति के साथ बोलते हैं, न मैं भक्त प्रणश, मेरा भक्त कभी भी उसका मृत्यु नहीं होता है। और क्योंकि हम माया लोक में रहते हैं, माया काफ़ी शक्तिशाली है, और अगर भक्त होने के बाद भी हम माया के अधीन में आ सकते हैं, इतनी शक्तिशाली है। इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं, दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया। माया को पार करना असंभव है, बट उसे पार करने का सुझाव भी भगवान अगले श्लोक में कहते हैं कि देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। मामेव प्रपद्यन्ते, प्रपद्यन्ते का मतलब होता है अगर आप मेरे शरण में आएंगे तो आप माया जैसे शक्तिशाली जो शक्ति है उसको आप आसानी से पार कर सकते हैं। तो बात है शरण लेना, भगवान का शरण लेना। तो भगवान का शरण लेने का मतलब ये नहीं कि अगर आपने किसी महापुरुष को देखा, उनके पैर छूकर उधर ही बैठ गए, ये नहीं होता है शरण का मतलब। शरण का वास्तविक अर्थ होता है भगवान के जो उपदेश हैं भगवत गीता में, और जो वैष्णव भक्त आपको निर्देश देते हैं हर समय, उसका पालन करना है। उसी पालन को शरण बोलते हैं। तो उसका शरण लेने से हमें जो है हमारा भला होगा। और ये जो श्लोक है जिसे हम आत्मसमर्पण बोलते हैं, अब ये आत्मसमर्पण ऐसा नहीं कि जब कोई जो कली पुरुष थे उनके समय पे ही था इतना बड़ा जो उन्होंने उन्हें शरण ले लिया था। आपके जो दिनचर्या है उसमें भी आप ऐसे ऐसे स्थितियों का अनुभव कर रहे होंगे जहाँ पे आप जाने अनजाने में किसी व्यक्ति या किसी स्थिति का आप शरण ले रहे हैं। जैसे कि मेरा अपना खुद का अनुभव है कि जब मैं छोटा था, मैं पहली बार विमान में अपने माता पिता के साथ यात्रा कर रहा था। तो वो काफ़ी दूर जो डिस्टेंस था वैसा विमान का यात्रा था। और उस समय जब विमान उड़ान भर के वो ऊपर बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया, उस समय जो विमान के कप्तान थे उन्होंने हमें एक जानकारी दी कि कुछ ही क्षणों में हम ऐसे इलाके से गुजरेंगे जहाँ पे काफ़ी मूसलाधार बारिश हो रही है। तो जब भी जो विमान है वो ऐसे बारिश वाले इलाके से जाती है तो विमान के अंदर एक स्थिति होती है जिसे हम इंग्लिश में टर्बुलेंस बोलते हैं। टर्बुलेंस मतलब यही होता है कि वो विमान काफ़ी खतरनाक तरीके से हिलने डुलने लगता है।
अगर हम विमान में यात्रा करते हैं आम तौर पे तो विमान स्थिर रहता है और अगर घूमना है इधर उधर घूमता है। पर उस दिन ऐसा बारिश था कि अचानक से विमान जितना ऊपर था अचानक से नीचे आ गया, काफ़ी 1000 फीट वो नीचे आया। और ऐसा स्थिति आ गया कि जो विमान में सब जो यात्रीगण थे वो सब शांत थे, अचानक से सब चिल्लाने लग गए, कुछ लोग रोने लग गए। मेरे बगल में मेरी माताजी बैठी हुई थी, वो किसी मंत्र का जाप कर रही थी और उनके मैंने आंखों में देखा, उनके आंखों में आंसू टपक रहे थे, सबके अंदर भय था। आगे के सीट में कोई ईसाई माताजी थी, वो यीशु का नाम लेकर वो जप कर रही थी। तो वो खतरनाक स्थिति आने के पहले सब लोग अपने अपने स्थिति में बैठे हुए थे, किसी को कुछ पता नहीं था। जब ये स्थिति अचानक से आ गया, सबको मौत मृत्यु का याद आ गया कि किसी भी क्षण अब मेरा मृत्यु सामने है। अब ये कोई आपके सामने नहीं बोलेगा, लेकिन उनके चेहरे से, उनके मन से, उनके हरकतों से मालूम होता है कि अभी वो भयभीत हैं। तो वो अब ये नहीं सोच रहे कि अभी हमें अपना जो मुकाम है वहाँ पे पहुँचना है, अपने रिश्तेदारों से मिलना है, अभी बस उनको अपनी जान की परवाह है। तो उस समय सभी लोग भगवान को याद करते हैं, उस समय सब जाने अनजाने में भगवान के शरण में आते हैं। और जैसे ही, और वो ये जो स्थिति थी ये टर्बुलेंस का, ये 20 मिनट तक था लगातार। तो 20 मिनट तक जो लोगों का हृदय था वो उनके गले तक पहुंच गया था, इतना डरावना स्थिति था। तो कोई कुछ नहीं देख रहा था, अपने आगे कौन बैठा है, पीछे कौन बैठा है, वो क्या नौकरी करता है, कुछ नहीं। सबको यही था कि हम किसी भी समय ऊपर जाने वाले हैं, बस तो भगवान का नाम ले रहे थे। तो जैसे ही वो विमान उस स्थिति से बाहर आ गया, सभी लोगों ने चैन की सांस ली और फिर सब ताली बजाने लग गए कि कप्तान ने हमें बचा दिया। हालांकि कप्तान के ऊपर भी कोई था जो उनको उस स्थिति से बाहर निकाला। और जैसे ही उस स्थिति से बाहर आ गए, सब अपने अपने दुनिया में वापस आ गए। तो कुछ क्षणों के लिए उस समय हम भगवान को सोच रहे थे, भगवान के शरण में आ गए थे। तो उस तरह का शरण हम नहीं पूछ रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम जिंदगी भर भगवान के शरण में ही रहे। भगवान वही चाहते हैं, जो हमारे माता पिता है वो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमेशा हमारे शरण में रहे, हमारा जो है हमारा गुणगान गाते रहे। यही जो माता पिता अपने बच्चों के प्रति यही चाहते हैं। अगर बच्चे उनके शरण में नहीं आना चाहते, वो अपनी ही दुनिया में रहना चाहते हैं, अपने माता पिता से दूर जाना चाहते हैं, तो माता पिता को स्वाभाविक है उससे काफ़ी दुख होगा। तो यही चाहते हैं कि वो उनके शरण में आए। और हमारे भागवत जो श्रीमद् भागवतम है उसमें ढेर सारे ऐसे कथाएं हैं जो हमें सिखाता है कि भगवान के शरण में अगर हम आएंगे तो उससे हमें क्या क्या लाभ है। तो आपने सुना होगा गजेंद्र मोक्ष। जो गजेंद्र जो एक हाथी थे वो भगवान के परम भक्त थे, तो वो भी एक काफ़ी मुसीबत वाले स्थिति में पहुंच गए थे। और उस मुसीबत वाली स्थिति में जब उनके पास कोई चारा नहीं था तो उन्होंने भगवान का शरण ले लिया, उन्होंने भगवान को पुकारा। उस समय भगवान उधर आए, उनको दर्शन दिए और उनको उस स्थिति से बचाया। और द्रौपदी का भी जो कथा है आपने सुना होगा, द्रौपदी जी के पास कोई चारा नहीं था उस अपमान से जो है छुटकारा पाने के लिए, तो उन्होंने भगवान का नाम उन्होंने निस्सहाय रूप में, असहाय रूप में उन्होंने लिया, गोविंदा बोल के उन्होंने चिल्लाया। और जब उन्होंने उस चीख से उन्होंने गोविंदा को बुलाया, उस समय गोविंदा प्रवेश किए। तो वही हम जब रोज़ नाम का जप करते हैं, उसी भावना के साथ नाम का जप करना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जैसे एक बच्चा अगर अपने माता पिता से खो जाता है तो वो ज़ोर ज़ोर से चीखता है, ज़ोर ज़ोर से अपने मम्मी पापा को बुलाता है, पुकारता है। तो अगर हम वैसे ज़ोर ज़ोर से रो रो के चीख के अगर हम माँ बाप को बुलाएंगे तभी माँ बाप हमें सुनेंगे। तो उस तरीके से हमें नाम का जप करना चाहिए कि हे कृष्णा, हे राधे, हमें अपने सेवा में लगाइए। तो प्रेम से, प्यार से नाम का जप करना चाहिए, तभी भगवान हमें अपने जो चरण कमल है उसमें शरण देंगे। और अभी
इसमें जो भावार्थ है प्रभुपाद जी, ये काफ़ी छोटा भावार्थ है, बट जो भावार्थ छोटा होने के बाद में इसमें ऐसे ऐसे जो हमें शीर्षक दिए गए हैं, ये आपको और कहीं भी इसको सुनने को नहीं मिलेगा। दरअसल एक एक तात्पर्य प्रभुपाद जी का जो है पाठ, अनेक अनेक जो पाठ है उससे भरा हुआ है। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण ये है कि प्रभुपाद जी इसमें बोलते हैं कि कली पुरुष जो एक शत्रु के रूप में भगवान का शरण लिए थे, शत्रु के रूप में, और परीक्षित महाराज ने उनको शरण दिया। तो आप इस चीज़ का कल्पना करके देखिए, जो भक्तगण हैं, भक्तगण जो हमेशा भगवान के बारे में, भगवान के जो भक्त हैं उनके बारे में अच्छा सोचते हैं, भगवान उनको किस तरीके से उनको शरण देंगे। वो हमेशा भगवान के शरण में ही रहेंगे, भगवान उनको कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर कंस जैसे जरासंध, इन सबको भगवान ने उनको शरण दिया, भले ही वो शत्रु के रूप में थे। तो अगर आप भक्त के रूप में अच्छे तरीके से अगर आप कृष्ण का स्मरण करते रहते हैं, तो आप सोचिए भगवान ने आपके लिए कैसा स्थान अभी तैयार करके रखा होगा गोलोक धाम में। बस एक ही शर्त है, वो ये है कि आपको भगवान को सदैव सोचते रहना है, भगवान का स्मरण करना है, चिंतन करना है। वो चिंतन करने का आसान तरीका है ये नाम का जप करना, हरे कृष्ण मंत्र का। और अगर आप नाम जप कर रहे हैं, उसके साथ आप जो आपकी जो दृष्टि है उससे भगवान का सुंदर रूप का दर्शन करिए, क्योंकि अगर भगवान का सुंदर रूप का दर्शन करेंगे तो वो जो चिन्ह है, वो जो स्मृति है, वो आपके मन में हमेशा के लिए बने रहेगा। तो अगर आप कभी भी कोई खतरनाक स्थिति में भगवान कृष्णचंद्रा का या नरसिम्हा देव का रूप का स्मरण करेंगे, तो आपको उस खतरनाक स्थिति से आपको हमेशा के लिए, ऐसा नहीं है कि खतरनाक स्थिति नहीं आएगा, खतरनाक स्थिति आएगा, लेकिन उसे आपको, आपका मन जो है बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होगा, आपको उससे सामना करने का आपको साहस मिलेगा, शक्ति मिलेगा। तो वो है ये जो भागवत कथा है। इसलिए परीक्षित महाराज ने जानबूझ के सोचते हुए ये कली पुरुष को स्थान दिया इस धरती में रहने के लिए। नहीं तो चाहते हुए भी वो उनको दंडित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उनको स्थान दिया क्योंकि उनको पता था आगे क्या होने वाला है। उनको पहले से ही भविष्यवाणी पता था भगवान का कि कलयुग के आने के बाद एक जो औषधि है वो है ये हरिनाम, हरे कृष्ण मंत्र और श्रीमद् भागवतम। तो हम ये जो भागवत पढ़ रहे हैं वो इसी का नतीजा है। अगर कली पुरुष को दंडित किया जाता तो शायद हम यहाँ बैठ के ये भागवत कथा को नहीं सुनते। तो ये जो आप सुन रहे हैं, इसका जाने अनजाने में आपका शुद्धिकरण हो रहा है, और ये एक पुण्य कर्म है। जैसे बाहर लोग पुण्य कर्म के रूप में वो दान देते हैं मंदिर में, या कुछ भोग भेंट करते हैं, तोहफा वगैरह भेंट करते हैं, लेकिन सिर्फ इसको श्रवण करने से, भागवत का श्रवण करने से ही वो जितने भी पुण्य कर्म हैं, जितने भी हम यज्ञ करते हैं, वो सब का लाभ ये भागवत का श्रवण करने से या भागवत का पाठ करने से उसका लाभ आपको मिलेगा। और ऐसा नहीं कि भागवत आप कहीं से भी जाके सुनिए। अभी आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, तो ये नहीं कि यूट्यूब में जाओ कोई भी जो भागवत के प्रवक्ता उनको सुनिए। सिर्फ और सिर्फ वैष्णवों से सुनना है, जो वैष्णव के भक्तगण हैं। क्योंकि वैष्णव का जो उद्देश्य वो क्या है, वो उनका एक ही उनका स्वभाव है कि वो कृष्ण के प्रति पूर्ण तरीके से समर्पित हैं। तो वो कृष्ण के उपदेश को आपके सामने यथारूप पेश करते हैं। वो अपने मन से या मनगणत कोई बात को आपके सामने जो है प्रस्तुत नहीं करते हैं। तो वो बात है। तो इससे आप अगर भागवत का श्रवण करेंगे तो उससे आपका शुद्धिकरण होगा। और जो पदम पदम यद विपदाम, हर जगह जो खतरनाक स्थिति है उससे आपको जो है हमेशा के लिए मुक्ति मिलेगी। और अभी श्रद्धा की कमी है, ये कलयुग का भी एक भविष्यवाणी है कि कलयुग में श्रद्धा विश्वास का भाव बिल्कुल नहीं रहेगा, ना के बराबर है। उसी वजह से छोटे छोटे बात पे दुनिया भर में अभी लड़ाई हो रही है। घरों से लड़ाई शुरू होके बड़े बड़े राज्यों के बीच हो रही है। उसका कारण है ये जो विश्वास है, विश्वास की कमी। अब इस विश्वास को अगर हमें बनाए रखना है भक्त के रूप में, अगर हमें वो विश्वास को बनाए रखना है, तो उसका कारण, उसका एक ही उपाय है,
और कोई कठिन उपाय नहीं, कोई आपको व्रत नहीं रखना है, बस एक ही आपको तपस्या लेना है। वो तपस्या है नाम का श्रवण करना, नाम का जप करना। बस यही एक छोटा सा तपस्या आपके तरफ से करना है। उसको अगर आप लगातार करते रहेंगे तो धीरे धीरे विश्वास का भावना बढ़ेगा, और दुनिया भर में चाहे कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी मुसीबत हो रहा हो, बट हमें उससे कोई लेना देना नहीं होगा, हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और हम शांति बनाए रख पाएंगे। तो वो है ये जो श्लोक है आज का, जिसमें कलि पुरुष को उनको स्थान देते हैं महाराज परीक्षित। और अगले हफ्ते जो है आपको पता चलेगा कि परीक्षित महाराज किन किन स्थानों पे कलि पुरुष को जगह देते हैं। वो जगह आज भी इस धरती में है, लेकिन वो काफ़ी फैला हुआ है। अभी उस समय कुछ ही जगह पे था। वो जगह क्या क्या है वो आपको अगले हफ्ते जब आप आएंगे तब आपको पता चलेगा। तो अभी विराम देने से पहले अगर किसी को कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है या कोई टिप्पणी है तो आप पूछ सकते हैं। सर आपका एक प्रश्न है। जी जी, हरे कृष्ण। कहाँ कली रहती है? वहाँ आगे आते हैं सर डॉक्टर। महिना में एक बार आते हूँ डॉक्टर का। महीने में एक बार। अच्छा। मैं डॉक्टर का बात करता हूँ, आपका हिस्ट्री में है तो मैं डॉक्टर का बताता हूँ, इसलिए इधर आके फिर डॉक्टर का बताइएगा। अच्छा, तो मैं आपको पूरे तरीके से तो नहीं बता सकता। एक है, एक जो आपको बाहर भी देखने को मिलेगा, आपको अखबार में भी देखने, वो है शराब का दुकान। आपने देखा हो जब नववर्ष होता है, न्यू ईयर होता है, तो बाकी राज्यों का मुझे नहीं पता, जैसे मेरा जो इलाका है वो केरल से आता है, तो केरल में काफ़ी सारे जो शराब की दुकान है उसमें लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। जैसे हम लोग गैस सिलेंडर खरीदने के लिए लाइन में लगे रहते हैं, वैसे जो लोग हैं, नौजवान से लेके बूढ़े लोग, वो ये शराब की दुकानों में लाइन लगे रहते हैं। और एकदम ईमानदार, कोई किसी के साथ लड़ाई नहीं करता है, एकदम वो जो लाइन का जो नियम है ट्रैफिक में जैसे होता है उसका पालन करके वो शांति से खड़े होके वो जो बोतल है शराब का वो लेने के लिए वो खड़े रहते हैं, किसी के साथ लड़ाई नहीं करते। तो ये है कलयुग का असर। कलयुग चुपचाप से हमारे ज़िंदगी में आया है, ये उसका एक प्रमाण है। और भी एक दो जगह है जहाँ पे अभी भी कलयुग का असर है, और वो जो है इस संसार का नियम है जो भगवान ने स्वयं बनाया है। तो एक है ये शराब का दुकान। मेरा प्रश्न श्रीमद् भगवत गीता से है। एक्चुअली भगवान इसमें कहते हैं अनन्य मास चिंतयन्तु ये मे जना पर्युपास्ते। यहाँ पे अनन्य चिंतन का तात्पर्य क्या है? क्या पूरे दिन चिंतन अनन्य चिंतन है कि सिर्फ भगवान का चिंतन ही अनन्य चिंतन? अनन्यः चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं महाम्यहम्। तो अनन्यः, और तो भगवान इसमें आपको एकदम क्लियरली आपको बता रहे क्या करना है, कि दूसरे चीज़ों या दूसरे व्यक्तियों का चिंता से मुक्त होकर अगर आप मेरा ही स्मरण करेंगे, अगर आप मेरे ही जो रूप है, मेरा ही जो नाम स्वरूप है उसका अगर आप स्मरण करेंगे, तो अगर आप ऐसे हमेशा के लिए करते रहेंगे तो ऐसे भक्तों को योगक्षेमम वहाम्यम, मैं उनकी जो कमियां हैं उसको मैं पूरा करूंगा, और जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करूंगा। बस उसके लिए एक ही शर्त जो भगवान ने आपसे मांगा है कि आप मेरा स्मरण करिए, और किसी का नहीं। जब आप किसी से आप प्रेम करते हैं तो आप किसी और का स्मरण करते हैं। अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा अत्यधिक प्रेम है तो वो जो प्रेमी या प्रेमिका है वो आपसे एक ही चीज़ आपसे पूछेगा कि आप मेरा ही स्मरण करो। अगर आप उस समय किसी और का स्मरण करेंगे वो आपको छोड़ के चला जाएगा, चले जाएगी, ऐसे ही होगा। तो कृष्णा भी आपसे वही आपसे डिमांड कर रहे हैं कि आप मेरा ही स्मरण करो। अगर आप मेरा स्मरण करेंगे तो आपके जो अपने भक्ति करके जो आपने बनाया, इकट्ठा किया है, उसका मैं रक्षा करूँगा। उसका गारंटी भगवान दे रहे हैं। और कोई? ठीक है, तो हम विराम देंगे। श्रीमद् भागवतम की, विश्वगुरु शिला प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।